जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष एकेडमी खिलचीपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। इस वीडियो में हम लोग एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2023 के लिए मैथ के वेरी मोस्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। प्यारे साथियों, अब तक की जितनी भी शिफ्टों पर आधारित अति संभावित प्रश्न जो एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं, जो आगे की शिफ्टों के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे, इस प्रकार के क्वेश्चन इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। इसलिए एक भी क्वेश्चन बिना स्किप किए पूरे वीडियो में आप लास्ट तक बने रहें। यकीन मानिएगा एग्जाम के अंदर भी बिल्कुल इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। इस क्लास का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे आपको सभी क्लास का नोटिफिकेशन तुरंत मिल पाएगा। आज का पहला और अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, राम के पास 70 मीटर लंबाई और 40 मीटर चौड़ाई का भूमि का आयताकार टुकड़ा है। यदि बाड़ लगाने की कीमत 2 रुपये प्रति मीटर है, तब अपनी भूमि पर बाड़ लगाने के लिए उसे कितना खर्च करना पड़ेगा। तो जो याद रखिएगा, मैदान है आयताकार है इस प्रकार का। इसकी लंबाई भी क्वेश्चन में दी गई है 70 मीटर और चौड़ाई क्वेश्चन में दी गई है 40 मीटर। मतलब इस पर बाड़ लगाना है, आसपास बाड़ लगाना है। तो याद रखिएगा, बाड़ परिमाप में लगाई जा रही है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको इसका परिमाप ज्ञात कर लेना है। और जो आयत का परिमाप होता है 2 कोष्टक में लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। तो आप क्या करो, परिमाप निकाल लो। 2 गुणा कोष्टक में लंबाई का वैल्यू 70 है प्लस चौड़ाई, चौड़ाई की जगह आपको लिखना होगा 40। तो यहाँ पर 2 गुणा 7 4 11 यानी कितना हो जाएगा 110। अब 2 का गुणा 110 से करोगे तो 220 मीटर क्या आ जाएगा, इसकी परिमाप आ जाएगा। क्वेश्चन में पूछा गया कि भैया पूरा खर्च बताओ कितना आएगा। तो खर्च लाने के लिए जो इसका परिमाप है 220 मीटर, इसमें आप 2 रुपये का गुणा कर दो, क्योंकि 1 मीटर का खर्चा 2 रुपये है। तो 220 मीटर का खर्चा कितना आ जाएगा, 440 रुपये आ जाएगा। और 440 इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, सही जवाब आपको कमेंट करना है। 5:7 के अनुपात में 4800 रुपये को विभाजित किया जाता है, छोटी रकम का मूल्य क्या है। तो आप क्या करो, 5 और 7 को जोड़ लो, क्योंकि इन दोनों हिस्सों का योग किसके बराबर हो जाएगा, 4800 के। यहाँ से आप एक रेशो का मान लाने के लिए 7 5 12 होगा और 4800 में हमें भाग देना है 12 का। तो 12 से डिवाइड करेंगे 4800 को, 12 चुको 48 0 0, एक रेशो का मान 400 आएगा। क्वेश्चन ने कहा छोटी रकम का मूल्य बताओ, यानी छोटा वाला हिस्सा बताना। तो छोटी संख्या लाने के लिए जो छोटा वाला रेशो है 5, इसका गुणा कर देना एक रेशो के मान से, यानी 400 का गुणा हमें करना होगा 5 से। 4 5 20 यानी 2000 रुपये 2000 आएगा। 2000 करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 है, 10%, 20% और 25% तीन उत्तरोत्तर छूट समतुल्य है। मतलब यहाँ पर इन तीनों डिस्काउंट के बराबर एकमात्र डिस्काउंट आपको लाना है। तो जब कभी प्रश्न में आपको कितना भी प्रतिशत में वैल्यू दे दे, एकमात्र छूट लाना है, तो आप क्या करो, इन्हें फ्रैक्शन में बना लो। जैसे 10% की फ्रैक्शन 1/10 होती है और 20% की फ्रैक्शन क्या होती है, तो मैं आपको बता दूं 1/5 होती है। और 25% की भी फ्रैक्शन लिखना है, कितना होगा 1/4। तो यहाँ पर क्या बनेगा आपके पास, एक तो अंकित मूल्य का रेशो बना लोगे, अंकित मूल्य, और दूसरा क्या कर लेना आप लोगों को, यहाँ पर विक्रय मूल्य बना लेना है, क्योंकि छूट हमेशा अंकित मूल्य पर दी जाती है। और इन फ्रैक्शनों में जो अंकित मूल्य बटे वाला मान है, तो यहाँ पर 10, नीचे है 5 और इधर है 4। अब छूट के बाद 10 का सामान 1 की छूट पर बेचा गया, मतलब विक्रय मूल्य 9, और 5 का सामान 1 की छूट पर बेचा गया, मतलब कितना 4। और इधर 4 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 3। इनका आपको क्या कर लेना है, गुणा कर लेना है। तो समझिएगा, यहाँ पर 5 दाम 50 और 50 गुणा 4 करेंगे 200 आएगा। और यहाँ पर 9 चुको 36 और 36 का गुणा 3 से कर लो, 3 छंग 18 कैरी 1, 3 3 9 और 1 10। मतलब एमआरपी 200 है और डिस्काउंट के बाद विक्रय मूल्य 108 यूनिट है। तो छूट कितनी दी जा रही है घटा लो,
10 में से 8 जाएगा 2 बचेगा, 9 में से 0 गया 9 बचेगा, और या 1 में से 1 गया 0। छूट कितनी है? 92 यूनिट की। क्वेश्चन में पूछा छूट का प्रतिशत बताओ, तो इस छूट को प्रतिशत में बदलो तो डिस्काउंट 92 बटे में किस पे दिया गया? 200, और गुणा में 100 करना डायरेक्ट, कि सही बटे में प्रतिशत हो कैसा भी हो, आपका आंसर सीधा राइट आएगा। 2 से काटेंगे अपन 92 को, 2 चुक 8 2 छंग 12, 46% इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, एक आदमी 450 मीटर लंबी सड़क को 5 मिनट में पार करता है, उसकी गति किलोमीटर प्रति घंटे में बताओ। गति का मतलब होता है चाल, और चाल हमें बताना, और चाल का फॉर्मूला होता है चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। मैं आपको बता दूं, दूरी कितनी लिखोगे तो रेलगाड़ी की लंबाई, याद रखिएगा 450 दूरी की जगह लिखना होगा, समय की जगह आपको लिखना होगा 5 मिनट। अब मिनट को अपन सेकंड में बदल लेंगे 60 का गुणा करके। इससे क्या होगा समझो, यहाँ पर जो दूरी है मीटर में है, समय सेकंड में बना लिया, तो जो चाल आएगी मीटर प्रति सेकंड में आएगी। क्वेश्चन ने क्या पूछा कि ये चाल किलोमीटर प्रति घंटे में बताओ, तो इसमें आप 18/5 का गुणा और कर लेना, जिससे चाल किलोमीटर प्रति घंटे में आ जाएगी। अब यहाँ 0 से 0 कट कर देना, 6 1 जा 6, 6 3 जा 18, 5 9 जा होता है 45, और 9 गुणा 3 करोगे 9 3 27, और 27 में भाग देना है 5 का, तो 50 25 2 बचा 20 हो जाएगा, 5 चौके 20, 5.4 किलोमीटर प्रति घंटे में इसकी क्या जाएगी चाल। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 5 में बोला जा रहा है कि x 5 और 7 एक समानुपात है, तो x का मान बताओ। क्या करोगे, इसका कहना यह है कि x और 5 के बीच में जो रेशियो है समान अनुपात है, मतलब बराबर का अनुपात है, और 7 रेशियो है, तो इसको ऐसा लिखो x/5 समानुपात की जगह बराबर, और 7/1 7/1, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। 1 का गुणा तो x से करो तो x ही आएगा, और 5 का गुणा 7 से करेंगे 7 5 35, तो इस प्रकार x का वैल्यू कितना आ जाएगा 35। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है, एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर है, उसकी त्रिज्या बताओ। तो वृत्त का क्षेत्रफल दिया, वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई r स्क्वायर। क्षेत्रफल दिया है 154, और बराबर पाई का वैल्यू लिखोगे 22/7 गुणा r की पावर 2, इसकी त्रिज्या आ जाएगी r का मान लाने पर, भाग का 7 इधर गुणा में जाएगा, तो 154 गुणा 7, और गुणा का जो 22 है इधर भाग में जाएगा। ये r का स्क्वायर हटेगा तो इधर स्क्वायर रूट यानी 2 घात की करने लगेगा, इस पूरे पर काट दो, 11 दूनी 22, 11 एकम 11, और 4 बचा 11 चौके 44, 2 का भाग 14 में देंगे, 2 7 14, और 7 गुणा 7 हो जाएगा 49, तो रूट के अंदर 49 बराबर r का मान होगा, और रूट हटेगा 49 का, तो कितना आ जाएगा 7। 7 का वर्ग 49 होता है, इसलिए त्रिज्या कितनी आ जाएगी 7 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, 1500 रुपए की राशि किस साधारण ब्याज की दर से उधार दी जाए ताकि 3 वर्ष में उसका साधारण ब्याज 180 रुपए हो जाए। क्वेश्चन में मूलधन बताया यानी प्रिंसिपल कितना 1500, क्या करना है क्वेश्चन में दर यानी आर का मान पूछा है, ये ज्ञात करना है। उसके बाद और क्या दिया है क्वेश्चन में, और दिया है समय, समय टाइम दिया है क्वेश्चन में 3 वर्ष। उसके बाद क्वेश्चन में हमें ब्याज दिया साधारण ब्याज इन 3 सालों का 180 रुपए। आप क्या करो यहाँ पर साधारण ब्याज का फॉर्मूला लगाओ। हम जानते हैं साधारण ब्याज बराबर जो होता है मूलधन गुणा में दर और गुणा में समय बटे में क्या होता है 100। यहाँ पर वैल्यू पुट करो, साधारण ब्याज की जगह लिखना होगा 180 बराबर मूलधन कितना है तो 1500, और गुणा दर को आप आर मान लो, गुणा में समय दिया है क्वेश्चन में 3 वर्ष बटे में 100 करोगे तो हमारे पास आर का वैल्यू आ जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो काट देना, आर को यहीं रखकर ये जो 180 दिखाई दे रहा है इधर ये गुणा वाले नंबर आएंगे तो 15, और उसके बाद गुणा में 3 ये भाग में आ जाएगा। 15 से कट करेंगे 15 एकम 15, 3 बचा,
15 दूनी 30 और 3 से कट करेंगे 12 को, 3 चुको 12, तो हमारे पास r इजिकल टू कितना आ जाएगा 4। और दर जो होती है हमेशा प्रतिशत में होती है, 4% इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो 875 को छोटी से छोटी कौन सी संख्या से भाग दिया जाए कि भागफल पूर्ण घन हो। आईएमपी लगाइएगा, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो 875 कोई भी संख्या दे दे, आप उसके क्या कर लो फैक्टर। इस प्रकार से छोटे नंबर से काटो, 5 से, 5 एकम 5, 3 बचा, 5 साते 35, 2 बचा, 50 25, फिर 5 से कट करेंगे 5 3 15, 2 बचा, 50 25, अब फिर 5 से कट करेंगे 5 साते 35, अब 7 से कट हो जाएगा 7 एकम 7। तो हम 875 को क्या लिख सकते हैं, 5 गुणा 5 गुणा 5 और गुणा में कितना 7। अब ये 875 है और मैं आपको बता दूं जो पूर्ण घन संख्या होती है कोई भी, तो उसके फैक्टर हमेशा 3 के जोड़े में होते हैं। तो यहाँ पर जो 3 के जोड़े में, इनको छोड़कर जो जोड़े में नहीं है, मान लो जैसे कि 7 नहीं है, तो अगर 7 में 7 का भाग दूंगा तो 7 से 7 कटेगा और बची हुई संख्या क्या रह जाएगी, पूर्ण घन रह जाएगी। तो इस प्रकार से जो जोड़े में नहीं होता है उतने का भाग लगाया जाए तो वही आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है इसका, ए वाला। क्वेश्चन नंबर 2, यदि दो पासे एक साथ फेंके जाए तो दोनों पासों के स्कोरों का योग 7 होने की प्रायिकता बताओ। प्रायिकता लाना है। हम जानते हैं जो प्रायिकता होती है वो क्या होता है, अनुकूल परिणाम। तो बटे के ऊपर लिखोगे आप अनुकूल और बटे में आएगा कुल परिणाम। तो अनुकूल परिणाम अपने को लाना है। दो पासे फेंके जा रहे हैं तो कुल परिणाम लाना तो बहुत इजी है। पासे में 6 फलक होते हैं 1 से 6 तक, उसके बाद पावर कर दो उसकी उतनी जितने पासे फेंके जा रहे हैं। क्वेश्चन में 2 पासों की बात हो रही है तो 6 की पावर 2 करेंगे तो 6 का वर्ग होगा 36, तो कुल परिणाम 36 है। अब 1 से 6 तक की गिनती में योग 7 बने, वही अनुकूल परिणाम होगा। तो अगर पहले पासे पर 1 आए और दूसरे पर 6 आए तो योग 7 बन रहा है। पहले पर अगर 6 आए और दूसरे पर 1 आए तो भी योग कितना बन रहा है, 7 बन रहा है। अब 2 के साथ ले लो, 2 के साथ पहले पर 2 आए दूसरे पर 5 आए तो भी योग 7 बन रहा है। पहले पर 5 आए और दूसरे पर 2 आए तो भी कितना योग बन रहा है, 7। अब 2 के साथ हो गया, अब 3 के साथ लेते, पहले पर 3 आए और 3 में कितना जोड़े जाए, 1 से 6 तक की 7 बने तो 4, और उसके बाद पहले पर हो सके तो 4 आ जाए, दूसरे पर कितना आ जाए 3, तो योग कितना बन रहा है, 7 बन रहा है। तो इस प्रकार अनुकूल परिणाम लगभग एक और बचा है, कितना, पहले पर 6 आए और दूसरे पर 1 आए, ये हो चुका है ऊपर, और 1 6 6 1 भी हो गया तो इतने बनेंगे, 2 2 4 2 6, तो अनुकूल परिणाम टोटल 6 बनेंगे। तो अनुकूल की जगह हमें लिखना होगा 6 और बटे में कुल परिणाम कितने हैं, 36। यही हमारी प्रायिकता होगी। काट दो इसे, 6 बन जा 6 और 6 6 जा होता है 36। 1/6 इसका राइट आंसर, 1/6 ऑप्शन नंबर 1 सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की अगर बात करें, 10वां और अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन, रवि की 5% आय मोहन को 15% आय के बराबर है। मोहन की 10% आय कांता की 20% आय के बराबर है। अगर कांता की आय 2000 रुपये है तब तीनों की कुल आय बताओ। तो यहाँ पर आर फॉर रवि मानेंगे और रवि की 5%, तो रवि का 5% और ये मोहन, एम फॉर मोहन का 15% निकालो, तो एम का 15%, यह वैल्यू आपस में बराबर है, ऐसा क्वेश्चन ने बोला। और दोबारा फिर क्वेश्चन में बोला गया कि मोहन, एम फॉर मोहन का 10% यानी 10% बराबर है के फॉर कांता, मान लो कांता की आय का 20%, ये वैल्यू आपस में बराबर है। ये नीचे 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, 5 एकम 5 और 5 3 15, तो यहाँ से रेशो बना लो। यहाँ आर का वैल्यू तो कितना बनेगा 3 और यहाँ से एम का वैल्यू कितना बनेगा तो 1, तो 3:1 R:M बनेगा। यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो कट करना और उसके बाद यहाँ ये 0 से 0 कट हो जाएगा, तो m का मान कितना बनेगा 2, सामने वाला मान होता है याद रखिएगा, m का मान 2 बनेगा। और यहाँ से मैं बता दूं k का मान कितना बनेगा तो 1 बनेगा। अब इस रेशो को सुलझा लो, यहाँ पर कॉमन रेशो m m दोनों जगह कॉमन है तो क्या करोगे 3:1 और m के नीचे m का मान लिखना कितना 2 और रेशो फिर से यहाँ पर आगे
k का वैल्यू कितना जाएगा 1। इनको सुलझाओ, कब्जा कर लो। यहाँ 2 का कब्जा हो जाएगा, यहाँ पर 1 का कब्जा हो जाएगा। तो मैं आपको बता दूं, जो हमारे पास यहाँ पर आएगा 3 दूनी 6, 2 एकम 2 और 1 एकम 1। ये जो अनुपात बना, याद रखना इनकी आई का अनुपात बनेगा। यहाँ पर शुरू वाला रेशियो किसका हो जाएगा, रवि का। दूसरा रेशियो हो जाएगा मोहन का और तीसरा रेशियो हो जाएगा कांता का। इसमें कांता का मान दिया है 2000, मतलब एक रेशियो का मान क्वेश्चन में बताया 2000। तो हमसे क्वेश्चन ने क्या पूछा, कुल आई बताओ तीनों की। तो तीनों का कुल रेशियो जोड़ लो, 6 2 8 और 1 कितना हो गया 9। 9 का मान ज्ञात करना, 1 का मान दिया तो कोई दिक्कत नहीं, जो एक रेशियो का मान है 2000, 9 से गुणा करो, 9 दूनी 18, 18,000 रुपये तीनों की टोटल आई आ जाएगी। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो प्यारे साथियों, ये थे अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन। यकीन मानिएगा एग्जाम के अंदर इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। यदि आप चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और पढ़ ले, इस क्लास के साथ जुड़ जाएं और बेल आइकन ऑन कर ले, जिससे आपको सभी क्लास का नोटिफिकेशन तुरंत मिल पाएगा। यदि क्लास अच्छी लगी तो क्लास को अपने सभी दोस्तों तक पहुंचाएं और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक इसे शेयर करें, ताकि जिन लोगों का अभी एग्जाम नहीं हुआ है उनको भी ये सारी चीजें पता चल पाए। मिल पाएंगे नेक्स्ट वाले पार्ट में, तब तक पढ़ते रहे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।